क्वेश्चन नंबर 5 बेटा समझो क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ो क्वेश्चन क्या वन A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. वन सवाल काइट फ्लाई कर यानी अकिस हाइट पे जमीन हूर इस हाइट या हाइट पे ये फ्लाई कर समझा या पोजिशन पे ये तम पॉइंट पे यानी अम काइट पे अगर जमीन तान हाइट मेनो दिस इज 60 मीटर कोता फॉर एग्जांपल वो बह समझा तो ये अगर मानो कि ये पॉइंट काइट इज इट क्लियर सपोज काइट बन यपर जमीन दिस इज ग्राउंड ये जमीन बेटा अगर बह ये पॉइंट पे जमीन तक परपेंडिकुलर त्राव समझा दे तम परपेंडिकुलर लेंथ 60 मीटर ये मतलब कह समझ यह गो a kite is flying at a height of 60 meter above the ground गो अगर बह ये परपेंडिकुलर त्राव रलो कि ये अत थो नाम में बी गो ये परपेंडिकुलर ए बी ये 60 मीटर यह गई हाइट ऑफ काइट अबव द ग्राउंड यानी काइट ये अमुक मतलब गई काइट हाइट इट इज नॉट हाइट ऑफ द काइट यानी ये अमुक मतलब काइट कत हाइट पे समझा दे गो मिसाल अगर काइट निमोन काइट कोर खड़ा ये पे योतान ये हाइट तक पानी नी सह गई काइट हाइट ये मतलब ये गई काइट हाइट बल्कि काइट ये पोजिशन पे ये काइट यानी तोतान कचा हाइट समझ रहे हो मिसाल के तौर पर मैं थो ये बोर्ड ये खड़ा ये बोर्ड कूत जमीन हूर यानी जमीन पे ये बोर्डस तान कचा हाइट सत वो ये हाइट पे मे बोर्ड कर्म चस्पान क्लियर तिथे पे वन ये काइट ये हाइट पे फ्लच कर सह हाइट कचा 60 मीटर समझ रहे हो गुड एंड पछ बी क्वेश्चन The string attached to the kite is temporarily tied to a point. Sorry, point मैं भूल गया लिखना है. Is 60 degree. बेटा युस यसे कैश वन स्ट्रिंग छु गंडित kite से के स्ट्रिंग वाले में आशी है. सो स्ट्रिंग छु बंद गंडित जमीन से आजी तौर बंद करे. समझा था एक पॉइंट इस नहीं. सो छु बनावन तकस एंगल जमीन से समझा था. सो एंगल छु कोता से बना एंगल ऑफ एलिवेशन बुझो बेटा स्ट्रिंग सोदी बोन कुन पाई ये काइट फ्लश कर हूर खसान यह स्लॉटिंग खसान एकदम हूर खसान स्लॉटिंग समझा दे गो सपोज सो स्ट्रिंग मान बह कि ये मोन में स्ट्रिंग ये गंडित सी एस नश सी पॉइंट जमीन पे यानी ए सी स्ट्रिंग इज इट क्लियर यह पान जमीन पे ये गंडित ये मे ये जमीन पे गोन यह जमीन योड़ा ये स्ट्रिंग ये बनो ना कि ये एंगल दिस एंगल इज 60 डिग्री इज इट क्लियर यह गो ये पॉइंट यू गो अंडरस्टैंड आई एम बच्चों बेटा वन द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज सॉरी इज 60 डिग्री ये कोर मैं ऑलरेडी तो कह दिया यानी ये इंक्लिनेशन छु यानी स्ट्रिंग को का से जमीन से यानी ये स्ट्रिंग कोता एंगल छु बनाव का से जमीन से ये एंगल छु बेटा कोता गुड फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग assuming that there is no slack in the string समझाता है यानी आश करन यम स्ट्रिंग इज लेंथ आश मान आपन स्लैकस के स्ट्रिंग में समझाता है वस अगर स्ट्रिंग इज लेंथ क्वेश्चन अगर काइट छु कि ये स्ट्रिंग छु तोम जोड़ कतस गणित है स्ट्रिंग इज लेंथ गणित तेरे एसी बेटा तेल के तो छाड़ो यू आर सपोज्ड टू फाइंड एसी तो छाड़न एसी इज इट क्लियर का है समझ बेटा ये अगर ये त्रो में परपेंडिकुलर काइट पे कत त्रोम जमीन परपेंडिकुलर ये लेंथ कता ये परपेंडिकुलर ये एंगल कोता है ये सन ये एबीसी क्या बनो राइट एंगल ट्रायंगल छा ये राइट एंगल ट्रायंगल्स में ज चीज पता आप छु में ये साइड पता एबी इज इट क्लियर बीच में कि ये एंगल सी पता कोता और ये एंगल बी छु ऑलरेडी कोता 90 डिग्री मैं यम ट्रायंगल में छाड़न को साइड एसी इज इट क्लियर यस सर ये अगर वो ये एसी साइड छु या राइट एंगल अपोजिट वो दिस इज हाइपोटेन्यूज वो मैं को साइड के छाड़ हाइपोटेन्यूज यम साथ है कि ये एंगल मो 60 डिग्री ये एंगल एक्यूट एंगल ये अपोजिट छु ये साइड ये परपेंडिकुलर और या साइड क्या गई मैं छु वार समझ परपेंडिकुलर छु मैं पता हाइपोटेन्यूज छु मैं छाड़ वो बकर हाइपोटेन्यूज डिवाइड कर कैसे समझा दे
वो तचेर में जिसमें तक इक्वेशन बन तमी मज देर में पत AC इज इट क्लियर मगर गोडने देखो इट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बेटा इस तो स्ट्रिंग इज लेंथ मानियो तय स्ट्रिंग इज लेंथ मानियो तय A पे कोता है C है AC इज इट क्लियर वही कैसे देखो ये AB क्लियरली यानी A पे B स्टैंड कसा शी लेंथ AB इज इक्वल टू 60 मीटर इज इट क्लियर यानी एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री इज इट क्लियर ये वनी ऑफ राइट एंगल द ट्रायंगल बोलिए कि इन राइट एंगल द ट्रायंगल क्या शी राइट एंगल ट्रायंगल्स ना AB बेटा वी हैव यानी यह ट्रायंगल्स में छाड़ूं AB साइड को बोलिए कि AB डिवाइड कर यानी AC इज इट क्लियर कंफ्यूज मत देखो ये को हाइपोटेन्यूज डिवाइड कर में परपेंडिकुलर गो h by p गो कोसेक इज इट क्लियर मगर एंगल कोता है गो कोसेक 60 कंफ्यूज मत देखो इने अगर तो ये में एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो करियो कोसेक करियो ये में एंगल सुनेरो तो AB डिवाइड बाय AC गुड समझाओ तो which implies वही करो पानु वैल्यू पुट AB कोता है 60 सॉरी मुझे क्या करना था मुझे AC डिवाइड बाय AB करना था हैं मैंने गलत किया यहाँ पर हैं AC डिवाइड बाय AB प्लीज मैं को AB थी बने थे साइन यू क्या बने मैं को परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज मगर मैं उसको H डिवाइड के H सुनो मैं छाड़ूं खुद पर ठीक है कह रहे परवाह सुनो कि AC डिवाइड कर में AB AC को हाइपोटेन्यूज AB को लियो वो वही तरह अपन AC डिवाइड बाय AB AB से बेटा 60 मीटर इज इट क्लियर कोसेक 60 1/√3 वेरी गुड 2/√3 2 डिवाइड बाय √3 इज इट क्लियर यस सर which implies ये से करो याद जरा गो AC कैसे लेते बराबर 60 into 2 गो 120 डिवाइड गोस √3 मीटर इज इट क्लियर मीटर मगर डिवाइड आउट है √3 इस करो रैशनलाइजेशन क्या करो इस करो ऐसे √3 से जरा डिवाइड गुड समझ आता है बुझो you go 120 into √3 go 120 √3 divide by √3 into √3 this is 3 meter is it clear yes sir 120 is करा कैसे divide that is 40 is it clear आखत वो आगे तो क्वेश्चन पॉइंट ये 10 भाग रहे तो मनियन 7 जीता is it clear so go 120 से अगर तो 3 से करे divide that is 40 we goes √3 meter is it clear go AC को तो होता है यह AC असला लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वो तेल के साथ देखो इसी therefore लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बेटा इसी तो स्ट्रिंग गस एमिस लेंथ कैसा होता है AC से AC कैसा होता है 40 into √3 मीटर इज इट क्लियर 40 into √3 बस